अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो बच्चे हमारे पास आते हैं मोस्टली उनकी माएँ परेशान होती हैं कि हमारा बच्चा जो है कुछ खाता नहीं है, उसके पीछे भागना पड़ता है चीज़ें लेके, और या इरिटेबल है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, चिड़चिड़ा है और दूसरे बच्चों के साथ ओवर रूटीन में खेलता नहीं है। तो उसकी वजह क्या होती है मोस्टली ना खाने की। अगर तो बच्चा चिड़चिड़ा है, सुस्त रहता है और नॉर्मल रूटीन में जैसे बाकी एक्टिव बच्चे होते हैं, तो आपका बच्चा इतना एक्टिव नहीं है, पार्टिसिपेट नहीं करता एक्टिविटीज़ में, तो उसमें खून की कमी या मल्टीविटामिन्स की कमी हो सकती है। उसके लिए आप ये करते हो कि उसका एक टेस्ट करा सकते हो खून की कमी का, और कहीं ना कहीं उसकी खुराक में इशू चल रहा होता है जिसकी वजह से बच्चा जो है वो नॉर्मल रूटीन में कोप अप नहीं कर रहा होता है बाकी बच्चों के साथ। जब बच्चा पैदा होता है टिल 6 मंथ्स एक्सक्लूसिवली उसको ब्रेस्ट फीडिंग रिकमेंडेशन होती है, ब्रेस्ट फीड कराए। लेकिन जो माएँ जॉब करती हैं वो बच्चे को 6 महीने खसूसी तौर पे अपना दूध नहीं पिला सकती, क्योंकि हमारा वर्किंग इन्वायरमेंट समटाइम्स ऐसा होता है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा होता कि आप बेबी को साथ में फ़ीड करा सको, तो उनको मजबूरी बोतल फ़ीड कराना पड़ता है ताकि बच्चा भूखा ना रहे। 6 महीने के बाद माएँ ज़रा रिलैक्स हो जाती हैं क्योंकि आप वीनिंग स्टार्ट करते हो, यानी उनको कोई सॉलिड डाइट या सेमी सॉलिड आप देना स्टार्ट करते हो। उसमें बच्चों के लिए जो अमूमी तौर पे हमारे यहाँ पे सीरियलैक स्टार्ट करते हैं, चावल का जो दलिया होता है वो उससे आप स्टार्ट देते हो, या अगर वो गंदम का डाइजेस्ट कर लेता है शुरू में थोड़ा थोड़ा आप देते हो कि आपका बेबी उसको डाइजेस्ट कर ले। इसके अलावा वीनिंग में बॉइल्ड एग है जो कि हाफ़ बॉइल्ड हो तो बच्चा आसानी से खा सकता है, खीर है, कस्टर्ड है, और जो मीट है उसको फाइन करके अच्छा सा बॉईल करके उसको अगर आप बिल्कुल नरम कर लेंगे तो वो बेबी खा सकता है मीट भी। और डिफरेंट ऑप्शंस है। वेजिटेबल्स, अगर आप वेजिटेबल्स बॉइल्ड वाली देंगे, यानी जो सब्ज़ियाँ उबाल के देते हैं उसमें आलू है, शकरकंदी है, ब्रोकली है, बॉइल्ड फॉर्म में अगर आप बच्चे को देते हो गाजर है, मुख्तलिफ सब्ज़ियाँ आ जाती है, उससे भी बच्चा जो है वो वाइटामिन की डेफिशिएंसी नहीं होती, बच्चे के अंदर आयरन की कमी नहीं होती, तो वो आहिस्ता आहिस्ता लेना शुरू कर देते। 18 महीने तक फीडर जो है वो यूज़ करता है, लेकिन फीडर को आपने काम ऐसे करना है कि जो बच्चा 1 साल से ऊपर हो जाता है 18 महीने तक उसको आप फीडर दिन में 3 दफ़ा दें, और बाकी साथ में आप सॉलिड डाइट जो है वो स्टार्ट करा देते हैं। 18 से जो 2 या 3 साल का जो बच्चा होता है उसका फीडर मज़ीद आप कम कर दें, 2 टाइम दे के उसके साथ आपने सॉलिड डाइट को आपने बेसिकली ज़्यादा करना है। जो रीज़न्स क्या होती हैं बच्चा क्यों नहीं खा रहा, ये तो हमने देख लिया कि 6 मंथ्स तक फीडिंग है, 6 मंथ से आगे वीनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसकी सबसे पहले वजह तो ये होती है कि अवेयरनेस नहीं है, यानी जो पेरेंट्स हैं, या अगर बच्चा जॉइंट फैमिली सिस्टम में है तो नानी दादी के पास पल रहा है, तो अवेयरनेस की कमी है। उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है कि बच्चे को कब कब के कौन कौन सी फूड ऑफ़र करनी है। आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम पीरियड में आपने दिन में किस स्केड्यूल के साथ बच्चे को खिलाना है। हर वक्त बच्चे के पीछे भाग के आपने अगर हाथ में अंडा उठाया हो तो भाग भाग के जी बेटा खा लो, ये खा लो, तो बच्चा ऐसे कभी भी नहीं खाएगा। आपका बच्चा कभी भी ऐसे नहीं खाएगा। एक तो ये अवेयरनेस की है कि आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कौन सी चीज़ आपने कब ऑफ़र करनी है और बच्चे का क्या स्केड्यूल बनाना है। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आती है, छोटे बच्चे होते हैं जो बाहर से कोई आपके घर गेस्ट आते हैं, या इवन आप खुद एज अ पेरेंट आप जब बाहर से घर जाते हो अपने बच्चों को मिलने के लिए, तो साथ ही आप कोई चीज़ बाहर से ले जाते हो, जंक फूड ले जाते हो जिसमें चॉकलेट्स हैं, टॉफ़ीज़ हैं, जूसेस हैं जो कि सो कॉल्ड जूसेस हैं, उसमें केमिकल और प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं बच्चे के लिए। वो इसके अलावा आप चिप्स जो होते हैं वो आप ले जाते हैं, लॉलीपॉप है, देयर आर टू मेनी ऑप्शंस। उसमें इतना कंटेंट शुगर का ज़्यादा होता है कि उसकी भूख एकदम से मिट जाती है, और उसमें जो घर में हेल्दी आपने खाना बनाया हुआ है वो कभी उसको देखेगा भी नहीं। वो 2-3 घंटे तक वो बिल्कुल उसकी भूख ख़त्म हो जाती है। तो आप कहते तो ये है कि उसने क्या खाया, इसने तो बस सिर्फ एक मैंने टॉफ़ी दी थी, उसके बाद मेरा बच्चा खाना तो खाना चाहिए। उस टॉफ़ी में ना उसका इतना स्टेमिना होता है कि वो बच्चे को 2-3, जैसे आप चाय पी लेते हो, और अक्सर लोग कहते हैं कि हम चाय के बाद हमें भूख नहीं लगती। चाय में शुगर होती है, मिल्क होता है विद फैट, तो वो आपकी भूख मार देता है इसकी। तो इसी तरह बच्चे में भी होता है, उसको आप हाई शुगर का कंटेंट दे देते हो और उसके बाद आप उसको ऑफ़र करते हो, एग है, घर में कोई वेजिटेबल्स बनी हैं, कोई आपने कुछ भी अच्छा बनाया हुआ है, उसको रोटी ऑफ़र करते हो सालन के साथ, तो वो नहीं खाएगा, उसको रिफ्यूज़ कर देगा क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी उस भूख मार चुका है उससे। दूसरी चीज़ आपको मैंने बताई, एक तो लैक ऑफ अवेयरनेस है, सेकेंड आप अगर उसको जंक फूड दे रहे हो बच्चे को तो वो रूटीन में कभी भी नहीं खाएगा। तीसरा जो चीज़ देखी गई है कि वो ये है कि आपने ज़बरदस्ती बच्चे के मुंह में नहीं डालना। आप कोई भी चीज़ आपने बनाई, आपको पता है इसकी भूख का टाइम है, अब इस 2 घंटे खेल चुका है, 1.5 घंटे खेल चुका है, ये खेल चुकी है, तो आपने उसके सामने खाना ला के रखना है।
ऑफ़र भी कर सकते हैं, बेटा आपने क्या खाना है या आपने खाना है। बाज़ वक़्त बच्चे बोल सकते हैं, बाज़ वक़्त नया नया बोलना शुरू किया हुआ होता है, तो आप उसके सामने जब प्लेट ला के रखोगे और खाओगे ना, तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको कहेगा कि मुझे भी ये चीज़ दें। ये अगर आपने खुद नहीं भी खाना तो आप जस्ट एक्टिंग करो, उसके सामने आप ला के रखो और आप देखिएगा कि आपका बच्चा खुद मांगेगा कि ये मुझे दें। चाहे वो एप्पल आप काट रहे हो, कोई बनाना है, या आपने नूडल्स आजकल बड़े कॉमनली बनाए जाते हैं जो कि बहुत हेल्दी नहीं होते, बिल्कुल हेल्दी नहीं होते, लेकिन उसमें अगर आप बहुत सारी वेजिटेबल्स और थोड़ा सा बीच में कंटेंट आप कार्ब का कर देते हो और ज़्यादा आपने वेजिटेबल्स और मीट डाला हुआ है या चिकन डाला हुआ है, तो वो आप ऑफ़र कर सकते हो बच्चों को। उसके सामने रखोगे तो वो ऑटोमेटिकली उसकी तरफ उसका रुझान होगा और आपसे मांगेगा। तो एक तो ये तरीका होता है, और उसके बाद उसको आपने जब आप निवाले डालते हो तो आपने भर भर के एक के बाद एक नहीं डालना है, थोड़ा सा गैप लेना होता है। बाज़ वक़्त बच्चे उसी से तंग आके सारा वापस फेंक देते हैं और फिर उनको दिल नहीं करता कि मैं ये वाली चीज़ खाऊं। अक्सर ये भी होता है कि बार बार, क्योंकि आप अपना टाइम बचा रहे होते हो कि मैं किसी तरीके से इसको फिनिश करूँ फास्ट फास्ट। हर बच्चे का अपना तरीका होता है, कुछ ज़्यादा जल्दी जल्दी खाते हैं कि मुझे फ़ौरन से दूसरा निवाला मिले, लेकिन जिन बच्चों को हम आज डिस्कस कर रहे हैं उनकी साइकिल ज़रा डिफरेंट होती है, उनको आपने गैप के साथ देना होता है ताकि उनके मुंह के अंदर उसका टेस्ट रहे उस चीज़ का जो आप देना चाह रहे हो। इसके अलावा जब बच्चा एक दफ़ा खा ले तो ना कर दे कि बस स्टॉप, मैंने और नहीं लेना, तो आपने ज़बरदस्ती वही चीज़ बार बार नहीं डालनी। इस तरह उस चीज़ के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम आप उसके सामने खाओगे भी तो वो उससे वैसा अट्रैक्टिव बिहेवियर उसका नहीं होगा। बस उसने पेट भर के खा लिया, अगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया है तो बस अपने स्टॉप कर देना है, उसको मज़ीद नहीं खिलाना। तो हमने आज क्या डिस्कस किया बेसिकली, नंबर 1 लैक ऑफ अवेयरनेस। यू शुड नो कि आपने कौन सी फूड बच्चे को किस टाइम पे देनी है और बच्चे का एक प्रॉपर स्केड्यूल बनाना है। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में रह रहे हो तो आपने ये चीज़ बाकियों को भी बतानी है कि जिस टाइम पे मैं घर पे नहीं हूँ तो इसका ये टाइम है, मैंने इस टाइम ये खाना खिला दिया है, अब इसका नेक्स्ट अगर भूख लगती है तो बच्चा खुद भी थोड़ा सा उसका बिहेवियर शो कर रहा होता है कि बच्चे को आप कुछ चाहिए, इसको भूख लगती है, तो उसके बीच में इसको कोई ऐसा वैसा स्नैक नहीं खिलाना है कि इसकी भूख मर जाए। और इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस के बाद सेकंड जो है कि आपने जंक फूड बिल्कुल भी ऑफ़र नहीं करना बच्चे को। आप उनके सामने खाते हैं, खुद आप ड्रिंक पियेंगे तो बच्चा पिएगा, आप खुद जंक फूड यूज़ करेंगे तो बच्चा भी ऑटोमेटिकली वो चीज़ अडॉप्ट करेगा। तो आपने खुद नहीं उसके सामने खाना तो वो भी बेचारा वो उन चीज़ों की तरफ नहीं होगा। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आप उसके सामने बैठ के खाना खाएं। 3 लोग हैं तो इकट्ठे, जब फैमिली इकट्ठे खाना बनाती है तो आप बैठें, एक माहौल क्रिएट करें तो बच्चा ऑटोमेटिकली आपसे मांगेगा कि ये चीज़ मुझे दें। तो तीसरा जो फैक्टर है वो ये है। एक रीज़न ये भी होती है कि आपको पता है कि आपका बच्चा नहीं खाता तो फुल टाइम हर बंदा उसको ऑफ़र कर रहा होता है, कोई ना कोई चीज़ मुंह में डालती है। एक तो या तो वो उसको वापस फेंक देगा या फिर उसके उस चीज़ के बदले ये होगा कि अगले 3 घंटे के लिए वो कुछ भी नहीं खाएगा, तो वो मज़ीद वो चीज़ एग्रीवेट करती जाए। तो उसका तरीका यही है कि आपने बच्चे का एक स्केड्यूल बनाना है। जो बच्चे सुबह मॉर्निंग में उठते हैं वो एकदम से कुछ भी नहीं खाते, थोड़ा सा वो आप कार्टून लगा दें, वो फ्रेश हो जाएंगे, या उसके साथ थोड़ा कोई गेमिंग वगैरह कर लें, खेल लें, कोई एक्टिविटी लेवल, उससे उनको थोड़ी भूख लगेगी। एकदम से बच्चा बेड से उठ के वो खाना नहीं खाता है, तो वो थोड़ा टाइम ले लें और उसके बाद उसको नाश्ते की ऑफ़र करें। ये मैं उस बच्चे की बात कर रही हूँ जो 1 साल का होता है, जो चलना शुरू कर देता है, उसमें भी ये चीज़ सेंस आ जाती है, क्योंकि बच्चे आजकल के बहुत शार्प है, उन्हें पता होता है कि हमें एक चीज़ पे हम स्टबर्न हो गए हैं और मामा पीछे भाग रही है, तो वो और ज़्यादा उस पर आपको इरिटेट करेंगे। तो इस तरह के आप जेस्चर्स अपनाओगे जो मैंने बताया तो इंशाल्लाह आपके बच्चे में बहुत सारी चेंजेस आएंगी, इंशाल्लाह वो खाना पीना स्टार्ट कर देगा। थैंक यू।